गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हमने थोड़ी सी क्लासेस थोड़ी सी टाइम की बात चल रही है। तो देखो हमने जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी टेंथ में 10.1 पढ़ ली थी हमने। ठीक है, हमने 10.1 का इंट्रो कंप्लीट कर लिया था और एक कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके क्या होता है करवा दिए थे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, उस पर सिर्फ फॉर्मूला बेस है और कुछ चीज़ें और नहीं है, वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते तो देखो हम आगे के कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉर्ट आउट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैंने जब फॉर्मूलेज बताए थे ना उसमें कुछ फॉर्मूलेज रह गए थे, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला रह गए थे। ठीक है, तो देखो एक पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सब अगर बुक खोल के देखोगे तो फटाफट बात समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वाई वन एंड द क्यू एक्स वाई टू वेन। देखो आपको बता रहा है, वो कह रहा है दो पॉइंट्स आपके पास, पी बराबर आपका एक्स वन वाई वन और क्यू बराबर है एक्स टू वाई टू। ठीक है, ये आपको पॉइंट दे दिए। अब इसकी कंडीशन दीजिए। कंडीशन ये दी कि पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी। चलो ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बताना भूल गया था, तब बहुत सारी चीजें रह गई थी, बाउंस हो गया था दिमाग से कि मेरे को लगा कि मैंने बता चुका हूँ तो वो भूल गया था मैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। तो इसने ये पूछा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। पहली कंडीशन निकालने की, इन दोनों के बीच की आपको निकालनी है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए पहली कंडीशन ये दे दी है कि यदि पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स है ना, सॉरी वाई एक्सिस, पहला वाई दे दिया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे सपोज करो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक्स माइनस का एक्स, ये वाई एंड वाई वाई डैश माइनस का हो जाता है। अभी कह रहा है कि अगर पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक बार सोच के बताओ, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई मैं पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स वन वाई वन ले लिया मैंने, यहाँ एक्स टू और वाई टू ले लिया, तो एक चीज नोटिस करना, वाई वन की वैल्यू चेंज है, वाई टू की वैल्यू भी चेंज है। ठीक है, लेकिन एक्स वन की वैल्यू और एक्स टू की वैल्यू तो सेम पॉइंट पे आ रही है ना, एक्स इस पे आ रही है ना, ये पॉइंट है। देखो वाई की वैल्यू तो इधर से मिल जाएगी, वाई वन की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू इधर से मिल जाएगी, लेकिन एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू तो ये आ रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का पॉइंट सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वेन, जब मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, जब पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, देन तब x1 व x2 दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल हो चुके हैं तो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो। हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा डिस्टेंस का होता है रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। x2 की जगह भले x2 की जगह x1 मानो या माने, तो ये दोनों की अगर वैल्यू रखो तो देखो मैं क्या करता हूँ, x2 तो यहीं रहने देता हूँ, x1 की जगह मैं वैल्यू क्या पुटअप कर देता हूँ, x2 कर देता हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये कट जाते हैं, यहाँ पे बच गया जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये बच गया इधर y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, इस रूट से स्क्वायर कट गया तो मोड ऑफ y2 माइनस y1, ये आंसर निकल गया हमारा पहले कंडीशंस के लिए। कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिया था। ठीक है, सेकंड कंडीशन सेम टू सेम ये दे रहा है, बस कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उल्टा कर दिया, इस बार एक्सिस घुमा दी इसने, ये घुमा दी कि अब सपोज करो कि पी क्यू ये है, अब ये पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई है, तो यहाँ से एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन वाई का पॉइंट सेम आ जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में वाई वन इक्वल टू वाई टू हो जाएगा। जब वाई वन इक्वल टू वाई टू हो जाएगा तो इस कंडीशन में मेरे पास आंसर क्या निकलेगा, वो मुझे सबसे पहले पता चल जाता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन निकलेगा। क्योंकि आप एक क्वेश्चन कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक का पैटर्न पता है तो दूसरा का भी पता चल जाता है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें डिस्टेंस की बात हमने नहीं पता थी तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया था। ठीक है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। आगे चले,
देखो अगर किसी को ये क्वेश्चन उतारना है तो वीडियो पॉज कर लेना, और पॉज करने के बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है हर चीज़ के लिए। तो मैं थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा स्पीड से बढ़ जाता हूँ। और डाउट्स है तो फिर आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में आके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर आपको क्या होता है, एक पॉइंट, एक बिंदु निकालना है विच इज इक्विलेंट फ्रॉम द पॉइंट 7.76 एंड 34। अब ये कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिए, एक तो 7 और 6 दे दिया, एंड द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 3 4। ठीक है, पहले दो कोऑर्डिनेट को साइड में रखो। पहली चीज ये बोल रहा है कि आपको एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट्स निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं। तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर कभी भी एक्स एक्सिस की बात करता हूं मैं, तो एक्स एक्सिस पर अगर बिंदु लूंगा तो बिंदु में ये लिखता हूँ मैं x1। देखो पॉइंट्स हम के भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं। दो पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है, x पे निकालना है तो मुझे दो चाहिए। तो देखो x पे x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ निकलेगी, लेकिन y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या निकलेगी, जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0। तो ये इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू तो वेरी कर रही है, लेकिन y की वैल्यू मुझे पता ऑलरेडी कितना है, जीरो। यानी कि मैं कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ, y को x को मैं मान लेता हूँ a, और y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, जीरो। यानी कि मैं सपोज कर सकता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 है, जो कि कहाँ पे है, ब्रैकेट में डालना x एक्सिस पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि ये जो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट मुझे पता चल चुके हैं, ये इन दोनों से, इन दोनों कोऑर्डिनेट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे है। दोनों से कितना है, इक्वल डिस्टेंस पे है, वो भी x एक्सिस पे। तो भाई ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ a की वैल्यू। कैसे निकाल सकता हूँ, पहले इन दोनों के लिए मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ x, ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ एक बार, ताकि तुम्हें इजीली फटाफट जल्दी याद हो जाए। वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ये होता है इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की इक्वल आएगी, क्योंकि बोल रहा है कि इन दोनों की इक्वल, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो हम निकालते हैं, देखो इन दोनों की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो देखते हैं। तो देखो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस a का होल का स्क्वायर प्लस, अब लिख रहा है y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, वो भी गया अंडर रूट में। अब इधर भी ये करते हैं, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, वो भी चला गया हमारा रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे सीधे फंडा था। अब आगे चलते हैं, फटाफट सोल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर, देखो ये खुलेगा तुम्हारे a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आई थिंक सबको याद हो, मैं थोड़ा साइड में लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन खुलेगा, तो देखो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, प्लस 2ab यानी कि माइनस का 14a। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 6 माइनस 0 6 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम इधर भी हम यही करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस a का स्क्वायर माइनस 6a। ठीक है, और इधर देखो 4 माइनस 0 यानी कि 4 रह गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, दोनों का वर्ग कर देता हूँ। जैसे दोनों की तरफ स्क्वायर करूंगा, इन दोनों का, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर से रूट कट गया इसका भी, तो यहाँ क्या बच गया भाई, ए स्क्वायर माइनस 14a 49 और 35, सॉरी 36 कितना हो जाता है, 85 हो जाता है। ठीक है, इधर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 6a 9 एंड 16 कितना हो जाता है भाई, 25 हो जाते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले आते हैं। मैंने कहा 14a प्लस 6a, और ये जो 85 है उसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 85। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया माइनस का 8a, और इधर बच गया माइनस का 60।
माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी 60/8, ठीक है। 4 की टेबल से ये जाएगा 15 टाइम्स में और ये जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 15/2। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, ए की वैल्यू में यहाँ से पता चल गई कि 15/2 है, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 15/2, 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5, 0। आपकी मर्जी को से भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी चीजें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से करो इसको, बाकी सब चीजें कोई हार्ड है ही नहीं, ठीक है। इतनी सी चीजें हो चुकी है, और मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन और बता देता हूँ, देन आप उसको घर पे प्रैक्टिस करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, हमारा लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या कह रहा है कि एक हमारी ये बता रहा है कि एक लाइन ऐसी है जो किसी ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन ये होता है भाई, ये एक्स, ये माइनस का एक्स, ये वाई, ये माइनस का वाई। ये एक लाइन जो पास हो रही है इसके ओरिजिन से पास हो रही है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका ओरिजिन से पास हो रही है, जिसका मुझे स्लोप निकालनी है। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, या फिर बोलते हैं ढाल, कुछ भी बोल सकते हो। ये निकालनी है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट 0-4 एंड 8,0, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट्स, ठीक है। अब कह रहा है इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे चुके हैं, हमें दे चुका है कोऑर्डिनेट 0-4, दो कोऑर्डिनेट बता रहा हूं मैं 8,0। अभी कह रहा है कि अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ दिया जाता तो सेगमेंट बन जाएगा, उससे हमारी क्या बनेगी, एक ढाल बनेगी, वो निकालना है। तो पहले तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट निकल जाएंगे ऐसे। अब मिड पॉइंट निकालना, तो देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2 यानी कि 0 + 8/2, और इधर हो जाएगा y1 + y2 यानी कि -4 + 0/2। तो यहाँ जाएगा देखो 8/2 यानी कि 4, और इधर जाएगा -4/2 यानी कि कटा दो -2, यानी कि मेरे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4 -4, ठीक है। इतनी बात आई। अब स्लोप की बात निकालना, तो सीधी सीधी बात करते तो मेरे पास देखो एक चीज तो मुझे पता चली, इनकी मिड पॉइंट, तो इधर लिख देता हूँ मैं। मिड पॉइंट तो हमारे पास मिल गई, मिड पॉइंट हमारे पास है 4 -2, और दूसरा मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ इसका ओरिजिन। दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ ओरिजिन, क्योंकि इसने बता रखा है कि ओरिजिन ले रखा है। तो देखो इन दोनों को यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ स्लोप, क्योंकि मेरे पास एक स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये होता है y2 - y1/x2 - x1। ये स्लोप का एक फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों में से किसी को क्या मान सकते हो, मैं कुछ भी लेके मान सकता हूँ। इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, उसको x1 y1 ले लेता हूँ। तो स्लोप निकालो एक बार, 4 - 0 और -2 - 0 यानी कि 4 - 2, दैट मीन्स -2। तो मेरी स्लोप क्या, सॉरी गलत कर दिया हमने, मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ रख दी, y2 की वैल्यू पहले आती है, और -2, तो फिर 4 - 0 -2/4 माइनस का हाफ, ये मेरी निकल गई, स्लोप निकल गई, ठीक है। सीधे सीधे फंडे, सीधे सीधे क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो। ज़्यादा नहीं है, स्लोप का है, डिस्टेंस का फॉर्मूला और एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला है, जो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं बाद की क्लास में।